वीडियो मैं दिखाऊंगा जहाँ पर खाना भोजन जिसको हम पूजा करते हैं उसे मूत्र करते हुए वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। नान तंदूर रोटी बनाते हुए थूकते वीडियो मैं दिखा दूंगा, पानी पूरी में मूत्र मिलाते हुए मैं दिखा दूंगा। ये पूछ रहा हूँ, जिन लोगों की सोच यहाँ तक चली गई है तो आप कह रहे हो ये क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया, ये छोटी बात है। 10, 12, 15, 20 लोग मर गए, वो हमारी जड़ों को खोखला कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। कि अगर ऐसे नहीं तो ऐसे से। जब कोई डॉक्टर नहीं जो आतंकवादी है, ना तो वो डॉक्टर है ना कुछ है, उसकी पढ़ाई लिखाई इसीलिए कि बस वो किस तरह का पैसा जुटा ले और जुटा के इन आतंकवादियों को सपोर्ट कर दे। कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं, इनको क्यों डॉक्टर कह रहे हो? तो हुआ आतंकवादी हमला, इसमें आपको क्या लगता है जो हमारे देश के अंदर इस प्रकार के जो गद्दार हैं आकर के यहाँ पर हमला कर देते हैं, उनके डॉक्टर तमाम डॉक्टरों के यहाँ पे RDX पकड़ा जाता है। पहले तो कह दिया जाता था कि भाई अनपढ़ होते हैं, बेरोजगार होते हैं, वो आतंकवादी बनते हैं, ठीक है। अब ये पढ़े लिखे जो आतंकवादी बन रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? Who are the traitors? आपने कहा मेरे देश में गद्दार से, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, Who are the traitors? कौन गद्दार है भाई? जो ये बम फोड़ के जा रहे हैं। अबे मेरे भाई तो फिर वही आ गए तुम। भाई झूठ बोलना चलता है। अच्छा। व्यापारी झूठ बोलता है, बिजनेस करने वाला झूठ बोलता है, टीचर से बचपन में हम भी झूठ बोलते थे, लेकिन अपने आप से झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। आप सब जानते हो। आपने बोला कौन गद्दार आ गए। अबे मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, 10 नवंबर को लाल किले के सामने विस्फोट हो जाता है, ठीक है। उस गाड़ी में 3 लोग बैठे थे, तीनों को छोड़ो, एक का नाम उमर नबी, उमर मोहम्मद जो भी है, वो उड़ गया। तो मुझे ये बताओ तुम कह रहे हो गद्दार कौन है? अबे मेरे भाई आज तुम बाइक लेके मेरे सामने खड़े हो गए, 4 दिन पहले तो उमर नबी क्या कहते हैं, वो आपका अलफला जो है मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ का डॉक्टर था, तो उस दिन तो वो भी गद्दार नहीं था, उस दिन तो वो भी चिल्ला रहा था कि मुझ पर शक मत करो, उस दिन तो लोग उस पर इलाज के लिए जा रहे थे। तो क्या कह रहे हो आप? नहीं आपसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या कह रहे हो? भाई ये गद्दार वद्दार मत बोलो, ये खेल है जो हमारे बीच में फंसे हुए हम। ये कुछ नहीं है। किस खेल में फंसे हुए? ये खेल आपको पता है, मैं चलो आप बोल दूंगा, मैं टेंशन मत लो, मैं बोल दूं। ये खेल बड़ा गहरा है, 1450 1450 साल पुराना खेल है। किताब बड़ी गहरी है और उस किताब को पढ़ने का 2 ही काम होते हैं, या तो आदमी वही करता है जो उमर ने किया, और या आदमी तौबा कर लेता है कि भैया ये तो इंसानियत के खिलाफ है। उन दोनों में से एक काम उसने कर दिया, ठीक है। तो ये मत कहना कि गद्दार कौन है, क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपको जवाब देना पड़ेगा कि 5 दिन पहले तो वो भी गद्दार नहीं था यार। हाँ है ना, आप बताओ था क्या? नहीं, उसके मन में गद्दारी थी, जब तो प्लानिंग ये षड्यंत्र रच रहा था। अरे मेरे भाई वो 5 दिन पहले जब अलफला मेडिकल कॉलेज में एक प्रोफेसर था, जब कोई बीमार उस पर इलाज के लिए आ रहा था, क्या वो तब उसको ट्रेटर या गद्दार समझ रहा था? हाँ बोलो ना। नहीं ना, नहीं। तो नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब हम ये कब तक खेल खेलेंगे कि जब तक कुछ नहीं करो तुम कांड, हमारे चिथड़े मत उड़ाओ, हमारे बच्चों के टुकड़े मत उड़ाओ, तब तक तो तुम्हारे भाई हो। जैसे तुमने कर दिया हो इनको फांसी दे दो, अब फांसी किसको दोगे जो खुद खत्म हो गया, और फिर बोलो गद्दार कौन है? तो कहने का मतलब है सोच, समझो, डॉक्ट्रिन। वो इन डॉक्ट्रिन ऐसी हो चुकी है, ब्रेन वॉश पूरा हो चुका है, उसको कोई नहीं रोक सकता। बचने का तरीका वही है, बैर करो। अच्छा सुनो, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, हिंदू नाम का हिंदू वैसे तो भारत में, लेकिन हिंदू से ज्यादा टॉलरेंस कौन हो सकता है? आप सब बताएंगे मुझे, हाँ ना का जवाब दें। हजारों वीडियो मैं दिखाऊंगा जहाँ पर खाना भोजन जिसको हम पूजा करते हैं उसे मूत्र करते हुए वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। नान तंदूर रोटी बनाते हुए थूकते वीडियो मैं दिखा दूंगा, पानी पूरी में मूत्र मिलाते हुए मैं दिखा दूंगा, खाने में थूकते हुए मैं दिला दूंगा। और सुनो, नोएडा से आगे, सॉरी आनंद विहार, एक मिनट, आनंद विहार से आगे कौशाम्बी, वहाँ की एक हाई क्लास कॉलोनी में एक महिला वहाँ पर काम करती थी घर में, तो उनका बच्चा बीमार हो जाता, बार बार डॉक्टर के पास जाते, क्या हो गया क्या हो गया, लेकिन समझ में नहीं आया। बड़ी कोशिश हुई, आखिर में जब भाई बच्चा तो बच्चा होता, जब उन्होंने देखा वो महिला उनका आटा गूंथ रही थी, रोटी बना रही थी, उसमें आप क्या बोलो, उसमें अपना यूरिन मिलाती थी। एक महिला से ऐसी कौन उम्मीद कर सकता है? अंदाजा लगाओ, वो ऐसा कर रही थी, ये रिकॉर्ड है ऑन द रिकॉर्ड। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जिन लोगों की सोच यहाँ तक चली गई है तो आप कह रहे हो ये क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया, ये छोटी बात है। 10, 12, 15, 20 लोग मर गए, वो हमारी जड़ों को खोखला कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। कि अगर ऐसे नहीं तो ऐसे से। जवाब दो। और आखिरी जवाब, मैं जा रहा हूँ, आखिरी बात पूछ रहा हूँ, अभी 9 या 10 दिन हुए हैं, ट्रेन में आ रहे थे, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, भारत की सेना के नौजवान, उनसे प्यार करते हो? हाँ या ना? तो हाथ ऊपर करो, भारत माता की जय करते हो? वो भारत माता का सेना का जवान ट्रेन में बैठ के आ रहा था, ट्रेन चल रही है, ठंड हो रही है आजकल, तो उस बेचारे ने ब्लैंकेट मांग लिया, ब्लैंकेट कंबल या चादर मांग लिया होगा, सीट कोई बात, 1 बार मांग लिया, 2 बार, 3 बार मांगने के बाद उसको चलती ट्रेन में चाकू गर्दन मारे खत्म कर दिया गया। और सुनो, अगर झूठ हो तो मुझे गोली मार देना। और वो कौन था? तबरेज आलम। अच्छा, हाँ, ये बात तो आप बताओगे नहीं ना? अंदाजा लगाओ, हम ट्रेन में जा रहे हो और किसी से चादर मांग लियो, एक कोच अटेंडेंट आता है, चल बे चल, नहीं दे रहा, और उसने हमारी सेना के जवान को
खत्म कर दिया। अच्छा। वो बेचारा चलती ट्रेन में सफर कर रहा था, उसको अंत कर दिया। ये 9 या 10 दिन पुरानी बात है। और तुम मेरे से पूछ रहे हो कि ये हो क्यों रहा है? ये हो नहीं रहा है, ये होता रहेगा। आप न्यूज़पेपर निकालो, मीडिया की रिपोर्ट्स निकालो, न्यूज रिपोर्ट्स निकालो, साल भर की, 2 साल की, तो रोज आप क्या देखते हो? लखनऊ में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, 5 लोग पकड़े गए। ओखला में 4 लोग पकड़े गए, है ना। गोरखपुर में ये मॉड्यूल पकड़ लिया, सहारनपुर में देवबंदे पकड़ लिया। वो कौन होते हैं? वो सब यही होते हैं जो ऐसा करना चाहते हैं। अच्छा। हम तब बच जाते हैं। हमारी इंटेलिजेंस काम कर रही है, पूरा का पूरा कर रही है। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रहा है, विपक्ष तो कह रहा है। एक मिनट, विपक्ष की बात बाद में करूंगा। मैं बता रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं? हम बच जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि जो कहते हैं ना, 1 ओवर में 6 रन बनाने। अब 5 बॉल तो डॉट चली गई, आखिरी बॉल में तुक्का लग गया, छक्का लग गया। ये वो कहानी है। और सुनो, 1 मिनट, 48 घंटे पहले, इस कर्मकांड के होने से पहले 48 घंटे पहले 2900 2900 किलो, अंदाजा लगाओ, 290 कुंटल, 300 कुंटल में आग लग जाती है ना। ना ये माइक होता, ना आप होते, ना मैं होता, और ये चांदनी चौक सब खत्म। पता नहीं अयोध्या, पता नहीं राम मंदिर, उन्होंने आजादपुर मंडी की रेकी करी। अच्छा। उन्होंने ये जो खत्म हो गया, इसने लाल किले की रेकी करी। अच्छा। ठीक है, उसने अयोध्या की रेकी करी। ये सब भारत में पता नहीं क्या क्या करते। अंदाजा लगाओ, ये तो 10-20 किलो है, ये 10-20 किलो है, 3000 किलो। अच्छा, आ कहाँ से रहा है ये? बहुत अच्छा सवाल। आ कहाँ से रहा? तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सवाल उस दिन मर गए थे लोग पूछने वाले, जब पुलवामा में 300 किलो कहाँ से आ गया। तब विपक्ष तो यही कह रहा है ना कि आ कहाँ से रहा है ये? चुनाव है, चुनाव के कारण ये सब करवा रहे हैं मोदी जी। एक मिनट, मैं बता रहा हूँ। आप अपनी दाढ़ी को रख के आप बोल रहा सर, आइए सर, आइए। हेलो सर, आइए बताइए। नहीं, कौन है ये? विपक्ष- आप ये बताओ, जो विपक्ष था, पहले मैं सर 1 सेकंड कर दूं, आपने बढ़िया बोले। विपक्ष अपनी बातें रखता है। क्या विपक्ष में 2014 से पहले, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये तो बहुत हम सौभाग्यशाली हैं कि जो इस सरकार के अंडर में, जहाँ पे खुफिया विभाग इतना स्ट्रॉन्ग है। आप ये सोचो, इतना बड़ा देश है, आपको लगता है कि हर चीज इजी नहीं, मतलब कितना मुश्किल है उसको संभालना। हमारे लिए कहना आसान है कि पुलिस क्या कर रही है, खुफिया भाई साहब, खुफिया विभाग काम कर रही है, तभी ये हादसा, बड़ा भयानक हादसा हुआ, बट ये बहुत बड़े पैमाने पे भी हो सकता था। अच्छा। और ये विपक्ष तो इसलिए करेगा ही क्योंकि ये तो खुद ही नल्ले थे। नहीं, वो कह रहे हैं कि चुनाव के कारण जो है। कौन होता है चुनाव? उससे पहले तो इतने धमाके होते थे, पटियाला हाउस में फट गया, सरोजनी नगर में फट गया, फलानी मार्केट में फट गया, कोई जांच नहीं है, 26/11 हो गया, पाकिस्तान से कोई बात, सॉरी टू से, उससे बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ कम से कम ये है, सरकार बहुत अच्छा अपना काम कर रही है, इसमें विपक्ष को तो कोई मेरे विचार से कुछ नहीं है। उनका ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि पब्लिक अभी भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ है। अच्छा, बिल्कुल सच है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से ये आतंकवादी हमला होता है, उसके बाद देश के साथ खड़ा होना चाहिए हमारे देश हमला को। कौन कर रहे हैं? हम ही लोग तो मिले हुए हैं ना, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जात के हो, वो हम ही लोग तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वही लोग कर रहे हैं इंटरनली, हम लोग मिल गए तो वो कर रहे हैं बस। लेकिन भैया देखिए, जिस प्रकार ये डॉक्टर एक प्रोफेशनल व्हाइट कॉलर, कोई डॉक्टर नहीं जो आतंकवादी है, ना तो वो डॉक्टर है ना कुछ है, उसकी पढ़ाई लिखाई इसीलिए कि बस वो किस तरह का पैसा जुटा ले और जुटा के इन आतंकवादियों को सपोर्ट कर दे। कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, इनको क्यों डॉक्टर कह रहे हो? ये साले ये कसाई हैं जो कि चीर फाड़ कर रहे हैं, अभी बम विस्फोट द्वारा कर रहे हैं। ये कोई डॉक्टर नहीं है। वाहियात बनने के सवाल करते हो डॉक्टर हो, वो डॉक्टर है ही नहीं। नहीं, तमाम वो निर्बख्शी हैं। सहारनपुर में पकड़ा जाता है, सहारनपुर में पकड़ा जाता है, लखनऊ में एक बेगम पकड़ी जाती है। जहाँ इनके जत्ते हैं, इनका एक ही काम है और ये वही काम करेंगे। अच्छा, तो क्या आप जानते हैं? नहीं, क्या लगता है कि आज जैसे ये घटना घटित हुई थी, ये उसके बाद आज हमारा देश जो है कहीं ना कहीं सुरक्षित है या सुरक्षित महसूस कर रही है? देखो, देश तो सुरक्षित है जब तक मोदी है, उसका खुफिया विभाग है, पुलिस विभाग है, हमारे इंटरनली जितने भी खुफिया विभाग, सेना है, ऐसा नहीं है। ये कुछ कहते नहीं है कि बस कुछ लोग हैं कीड़े मकोड़े जो करते हैं ऐसे स्थिरता को खत्म करना चाहते हैं, बट वो ऐसा होगा नहीं। लेकिन आप देख रहे हो अभी भी भीड़ है, लोग अपना काम कर रहे हैं, डर थोड़ी रहे। ठीक है, बम विस्फोट, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन लोगों का ना दया है ना धर्म है। इनका एक ही मॉड्यूल है, चाहे डॉक्टरी करो, चाहे कहीं से पैसा है, बस फंडिंग करो, आतंकवादियों को दो। और ये बड़े सोचने की बात है कि हम अड़ोस पड़ोस किराए पे हम किन लोगों को दे रहे हैं मकान, कौन लोग हैं, कैसे, उनकी किस तरीके से जांच करें, बहुत जरूरी है। लेकिन भैया देखिए, कहीं ना कहीं इस हमले के बाद एक जो हमारे देश का एक भाईचारा हुआ करता था, उस पर असर पड़ेगा। भाईचारा स्टिल अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं है, भाईचारे पे कोई फर्क
फर्क नहीं पड़ा है, बट लेकिन जो कट्टरवादी सोच रखता है वो भाईचारे के खिलाफ ही रहेगा। जो रहेगा, जो भाईचारा अभी भी है, जो देश को प्यार करते हैं वो है, और जो नहीं करते उनके खिलाफ तो अभी भी है पब्लिक। लेकिन अब कैसे पहचान होगी कि ये आदमी एक प्रोफेशन है? बिल्कुल है, पहचान उनकी इजीली होती है, वो इजीली होती है। वो लोग आपके बीच में बैठेंगे, वो बुराई करेंगे आपसे, वो बात इजीली, भाई साहब आप भी जानते हो, आराम से पहचान हो जाती है। जब आप बैठते हो पता चल जाता है। नहीं देखिए, पहले तो ये कह दिया जाता था कि भाई बेरोजगार है, अनपढ़ है तो आतंकवादी बन जाते हैं, ब्रेन वॉश हो जाता है। लेकिन एक MBBS जो डॉक्टरी करके उसके बावजूद ऐसे लोग अगर ब्रेन वॉश हो रहा है, तो जो आम मुसलमान है देश का, उसका क्या हाल होगा? अब क्या करें सर, हिंदू मुस्लिम वाली बात रहने दो, उससे क्या है ना डिस्टर्ब हो जाती है चीजें। अच्छा।